आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है कि केपलर के ग्रहीय गति नियमों को लिखें, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, केपलर ने काफी सारी गणनाओं के आधार पर जो है 3 तरह के नियम दिए थे। कितने नियम है बच्चों? 3 तरह के नियम है। और वो उसके लिए मैं कुछ चित्र बनाऊंगा मैं यहाँ पर। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कुछ इस तरीके से, ये वृत्ताकार नहीं है, ये कैसा है बच्चों? दीर्घ वृत्ताकार, है ना। और इसकी जो 2 फोकस होते हैं, एक तो ये वाला F1 और एक इधर होता है बच्चों F2, है ना। और जो सूर्य है वो किसी भी एक किस पर रहता है बच्चों? इस पर फोकस पर रहता है। यहाँ पर जो है ये सूर्य है, ऐसे करके मान लीजिए। ये जो है ये हमारा सूर्य है, ठीक है बच्चों, ये सूर्य हो गया। ठीक, यहाँ पर ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब जो केपलर के ग्रही गति के नियम, तो केपलर ने 3 नियम दिए। केपलर ने 3 नियम दिए, 3 नियम दिए, है ना। वो कौन कौन से थे? अगर हम पहले की बात करें, है ना, तो सूर्य के चारों तरफ जो है जितने भी ग्रह हैं, है ना, सूर्य के चारों तरफ बच्चों जितने भी ग्रह हैं, ये ग्रह जो है ये इस तरीके से, ये है ग्रह जो है बच्चों, ये जो एकदम गोलाकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं, है ना। यानी कि सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये तो हो गया बच्चों इसका पहला, है ना। दूसरा ये दिया कि जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी समय कोई ग्रह यहां पर है ना, तो यहां से ग्रह से मिलाने वाली जो ये वाली लाइन है, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली लाइन, है ना। अब जब ये इधर की तरफ में आ रहा है, तो मान लेते हैं ये 1 सेकंड में कितना, इतना क्षेत्रफल जो है बच्चों, ये इतना जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये इतना क्षेत्रफल कवर करता है। अब अगर यही वाला ग्रह जब ये यहां पर आएगा, और यहां से अगर ये किसमें बच्चों? 1 सेकंड में, और यहां से अगर वो 1 सेकंड में केवल यहां तक गया, है ना, ये 1 सेकंड में, है ना, तो यहां से जो इन दोनों को मिलाने वाली जो ये वाली लाइन होगी ना, ये वाली और ये वाली, है ना, तो ये वाला जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, ये वाला जो क्षेत्रफल होगा ये इसके बराबर होगा, है ना। यानी कि यहां पर अगर A1 लिया, यहां पर ये A2 लिया, तो A1 बराबर कैसा होगा बच्चों? A2 होगा। तो दूसरा जो नियम है बच्चों वो क्या है? ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा जो है समान समय अंतराल में, समान समयांतराल में क्या होता है बच्चों? समान क्षेत्रफल तय करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है बच्चों। ये दूसरा नियम हो गया। अब चलते हैं तीसरे नियम पर, है ना। तीसरे नियम के अनुसार क्या था कि जब कोई ग्रह एक पूरा का पूरा चक्कर लगा लेता है और वापस अपनी जगह पर आ जाता है ना, तो इसमें जो है वो समय लेता है T, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। अब जो हमारी ये जो ये कक्षा होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है बच्चों, ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से, एक तो ये वाली इसकी, है ना, और इसकी अगर मैं इस तरीके से निकालूंगा तो एक ये वाली, तो इसकी बच्चों 2 तरह की त्रिज्याएं होंगी, 2 तरह की त्रिज्या, एक तो ये वाली त्रिज्या होगी और एक ये वाली त्रिज्या होगी। अगर ये दीर्घवृत्ताकार है तो ये वाली बड़ी होगी, ये वाली कैसी होती है बच्चों? दीर्घ, है ना, और ये कैसी होती है बच्चों? लघु, ठीक है। तो इसके लिए भी ये चीज दिया गया कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के जो पूरा का पूरा चक्कर लगाया, कक्षीय वेग की अवधि का वर्ग, कक्षीय अवधि का वर्ग, है ना, अवधि जो है वो है T का वर्ग जो होता है बच्चों, वो अर्ध दीर्घ अक्ष
भाई ये दीर्घ अक्ष कौन सी है, ये वाली है ना, ये वाली यहां से यहां तक, तो अर्ध दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगी बच्चों, ये दीर्घ त्रिज्या है ना, ये क्या है बच्चों, इसकी दीर्घ त्रिज्या। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जो कक्षीय अवधि का वर्ग जो है वो कौमा दीर्घ त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि द्रव्यमान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि जो टी का जो स्क्वायर है वो समानुपाती है त्रिज्या जो है उसके घन के। ये बच्चों तीनों के तीनों नियम केपलर ने दिए थे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।